सो हेलो गाइस, मैं रचित रावत स्वागत करता हूं आपका क्लास 10th मैथ की फुल सीरीज के लेक्चर नंबर 18 में। हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 1.1 के लास्ट सवाल में। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमको क्या कह रहा है, दैट ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। हमें दो इक्वेशंस दे रखी हैं, इसका हमें जो है ग्राफ ड्रॉ करना है और उसमें जो है एक ट्रायंगुलर फॉर्म होगा, उस ट्रायंगल को जो है शेड करना है formed by these lines and the x-axis के रिस्पेक्ट में then and shade the triangular region. Okay, so इस इक्वेशन में just change the pen color, should be आज ब्लू लेके करते हैं. Okay, solution. So हमको जो है इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 ऑलरेडी दे रखी है, x माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू में 0 और सेकंड इक्वेशन है मेरे पास 3x प्लस 2y माइनस ऑफ 12 इज इक्वल्स टू में 0। इसका जो है सबसे पहले मेरे आपको पता है जब भी ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना है, इसका मतलब जो है हमको एक बॉक्स बनाना है और उसमें कम से कम जो है तीन तीन वैल्यूज भर लेनी है x और y की, राइट। एक्स वाई, ठीक है। सो पहले इस फर्स्ट इक्वेशन के साथ हम चलते हैं। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, ये मेरी सेकंड इक्वेशन है। मैं पुट करूंगा x इज इक्वल्स टू में 0। तो जब मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो y प्लस 1 इज इक्वल्स टू में 0, y की वैल्यू 1। x की वैल्यू 0 करने पे y की वैल्यू 1 आ रही है। देन आपको पता है नेक्स्ट केस में मैं y को 0 कर देता हूँ। यार तीन वैल्यूज निकालनी है, एक बार x को 0 रखो, एक बार y को 0 रखो, थर्ड टाइम पे कोई एक अच्छा सा नंबर चूज कर लो अंडरस्टैंडिंग के साथ। सो x माइनस 0 प्लस 1 इज इक्वल्स टू में 0, x इज इक्वल्स टू में माइनस 1। सो x की वैल्यू माइनस 1 आ रही है, y की वैल्यू 0 पे। इन नेक्स्ट केस पुट y इज इक्वल्स टू में, अब ऐसा करते हैं y की वैल्यू को जो है हम 2 पुट कर देते हैं। अगर मैं 2 पुट करूंगा तो x माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू में 0, x इज इक्वल्स टू में 1। x की वैल्यू 1 आ रही है, y की वैल्यू 2 पुट करने पे। तो ये मैंने इसकी तीनों पॉइंट्स निकाल लिए। सेम फॉर दिस इक्वेशन, पुट x इज इक्वल्स टू में 0। अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू में 0, 2y इज इक्वल्स टू में 12 एंड y इज इक्वल्स टू में 6। आई होप आपको कैलकुलेशंस अच्छे से समझ आ रही होंगी। 3 मल्टीप्लाई 0 इज 0, तो उसको मैंने नहीं लिखा। इस माइनस के 12 को मैंने इज इक्वल्स टू के उस साइड भेजा तो ये प्लस का 12 हो गया। 2 यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर रहा था, यहाँ पे आके डिवाइड हुआ और कटिंग करने के बाद जो है मेरा 6 बन गया। सो x की वैल्यू 0 करने पे y की वैल्यू जो है आती है 6, ठीक है। इन नेक्स्ट केस पुट y इक्वल्स में 0, पहले x को डाला, y को 0 डाल दो। देन यहाँ पे आएगा 3x प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 माइनस ऑफ 12 इज इक्वल्स टू में 0, 3x इज इक्वल्स टू में 12, 12 को वहां भेज दिया, 2 मल्टीप्लाई 0 इज 0। देन x की वैल्यू कितनी आएगी, 12 बाई 4, 4 तियां 12। तो x की वैल्यू जो है 3 आती है जब मैं y की वैल्यू 0 पुट करता हूँ। एंड इन द थर्ड केस मैंने जैसा कि बोला एक अच्छा सा नंबर चूज करो। x की वैल्यू को चलो मैं डाल देता हूँ 2, x की वैल्यू मैंने 2 डाल दी, तो 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2y माइनस ऑफ 12 इज इक्वल्स टू में 0, 3 टू जा 6 प्लस 2y इज इक्वल्स टू में 12, 12 को वहां भेज दिया मैंने, 2y इज इक्वल्स टू में 12 माइनस 2y एंड y, ओह माय गुडनेस, यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक कर दी मैंने, यहाँ पे 6 जो है इधर आएगा तो 6 माइनस होएगा। देन y इज इक्वल्स टू में 6 बाई 2, कटिंग करने पे आएगा 3। सो y की वैल्यू आती है 3 जब मैं y की वैल्यू x की वैल्यू 2 पुट करता हूँ, ठीक है। देखो मैंने फर्स्ट इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस के मैंने बॉक्स बना लिए, तीन तीन पॉइंट्स फाइंड कर लिए। अब जो है मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा ग्राफ में। सो इसके लिए अब हम एक ग्राफ बना लेते हैं। दिस इज माई 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ये मेरा x है, ये मेरा y है, x डैश एंड y डैश, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -1 oh my bad, it's +1
3 4 5 -1 -2 -3 -4। अब वहां से मैं बस वैल्यूज पुट करके ले आता हूँ। 0 1 -1 0 0 1 -1 0 और 1 2 0 1 -1 0 and 1 2. These values are for the equation number 1, and for the second one it's 0 6 3 0 2 3 0 6 2 0 0 6 3 0 2 3 3 0 2 3. These values are from the second equation. अब इन जो points मैंने लाए हैं इनको जो है मैं यहाँ पे पुट करूंगा 0,1। x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 1 है। Just change the color of pen. यानी कि x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू -1 पे y की वैल्यू 0 है, यानी कि ये वाला पॉइंट x की वैल्यू -1 पे y की वैल्यू 0 है, और x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू 2 है, यानी कि समवेयर हियर x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू 2 है। तो ये लाइन कुछ ऐसे जा रही है, ठीक है। सेकंड वन, 0 की x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 6 है, श्योर या x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 6 है। सो 6 मेरा यहाँ पे कहीं पे होगा, तो ये आएगा x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 6 है, x की वैल्यू 3 पे y की वैल्यू 0 है, यानी कि ये वाला पॉइंट x की वैल्यू 3 पे y की वैल्यू 0 है, और x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू 3 है, यानी कि ये वाला 2 और ये वाला 3, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे आके पॉइंट मिल रहा है, x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू 3। अगर इन दोनों पॉइंट्स को मैं मिलाऊंगा तो ये कुछ ऐसे मिलेंगे। ये मेरी हो गई इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब उसने बोला था एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो ट्राइंगल बनेगा उसको शेड कर दो। एक्स एक्सिस कौन सी है? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो मैंने डिनोट कर ही रखी है, ये वाली मेरी जो है एक्स एक्सिस है, ये वाली मेरी वाई एक्सिस है। सो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो ट्राइंगल बनेगा उसको शेड कर दो। तो आप देखोगे ये ट्राइंगल हमारा जो है एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में बन रहा है और इसको हमने शेड कर देना है। पेपर में भी आपने ऐसे शेड करके आना है इसको, ठीक है। So this is our shaded region. This is the triangle which is construct here by the two lines. कौन कौन से पॉइंट्स यहाँ पे इंक्लूड हो रहे हैं आप देखेंगे, x की वैल्यू -1 पे y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -1 पे y की वैल्यू 0। यहाँ पे कौन सा पॉइंट आ रहा है, कौन सा पॉइंट है, x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू 3, और x की वैल्यू 3 पे y की वैल्यू 0। सो दीज आर द 3 पॉइंट्स ऑफ ट्राइंगल जो मिलके एक्स एक्सिस के साथ जो है एक ट्राइंगल फॉर्म कर रही है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा कैसे मैंने आपको समझाया है। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, जस्ट 2 इक्वेशंस, उनकी वैल्यूज आपने पहले x0 y0 पुट करनी है, बॉक्स को फिल करना है, देन उसके बाद आपने एक ग्राफ बनाना है, ग्राफ में नंबर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करना है, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो ट्राइंगल बन रहा है उसको शेड कर देना है, दैट्स इट, बस इतना सा क्वेश्चन है। सो ये था हमारा एक्सरसाइज 3.1 का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आया होगा, मैंने जैसे समझाया आपको पूरा समझ आया है। एंड अगर आप चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की वीडियोस ढूंढ रहे हो तो वो प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अवेलेबल है, जस्ट प्लीज गो एंड वॉच। एंड आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा पढ़ के। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।